पहले आर्यन खान और अब अनन्या, इसके बाद और कौन? कितने नाम, कितने चेहरे और कितने और खुलासे। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। आर्यन खान के बाद अब ड्रग्स केस के तार अनन्या तक पहुंच चुके हैं। अनन्या यानी चंकी पांडे की बेटी। क्या इस मामले में और भी कई चेहरे हैं, और भी कई नाम हैं, कई और सेलिब्रिटीज के बच्चे भी इस केस में जुड़े हुए हैं? अब ये सवाल बड़े मुखर हो गए। इससे पहले कि मैं इस लाइन पर आऊं और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के जो कड़ियां जो जुड़ रही हैं वो आपको खोल करके बताऊं, उससे पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि आज पूरे दिन भर क्या क्या हुआ। असल में आज मुंबई हाईकोर्ट में इस बात की सुनवाई होनी थी कि आर्यन खान को बेल होगी या फिर वो जेल में ही रहेंगे। इससे पहले कि ये सुनवाई होती, सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास आर्यन खान के पिता शाहरुख खान, जिन्हें कि बादशाह किंग कहा जाता है, बॉलीवुड किंग कहा जाता है, वो आर्थर रोड जेल पहुंचे। असल में इससे पहले वो इसलिए नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के कुछ सख्ती थी। इसमें जैसे ही थोड़ा ढिलाई दी गई तो आज वो सुबह सुबह जेल में पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने आर्यन खान से मुलाकात की, पिता पुत्र में दोनों के अंदर बातचीत हुई और जो हमें जेल के अंदर से जो जानकारी मिली है, बीच में दोनों के एक शीशे की दीवार थी और इंटरकॉम पर दोनों ने बातचीत की, जिसमें इस तरीके की जानकारी निकल के आई कि आर्यन खान जो है वो अपने पिता शाहरुख खान को देख करके रो पड़े। शाहरुख खान भी भावुक हुए। उन्होंने पूछा कि आप खाना पीना आपको सही समय से मिल रहा है, आप खा पी रहे हैं? आर्यन खान ने मना कर दिया। उसके बाद उन्होंने वहां जो जेल के अंदर जो पुलिस वाले थे, जो ड्यूटी पर लोग थे, उनसे बातचीत की कि क्या हम इन्हें घर का खाना पहुंचा सकते हैं। तो ये तमाम सारी बातें हुई। करीब 18 मिनट तक शाहरुख खान जेल के अंदर रहे और उसके बाद वो बाहर निकल आए। कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले की अगली तारीख जो है वो 26 अक्टूबर मुकर्रर कर दी कि हम 26 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेंगे, यानी तब तक आर्यन खान जेल में ही रहेंगे। इसके बाद मामला थोड़ा आगे बढ़ा। अभी तक पिछले 3-4 रोज से ये लगातार बात सुर्खियों में आ रही थी कि एनसीबी ने एक व्हाट्सएप चैट कोर्ट के सामने रखी थी और उस चैट में इस बात का जिक्र किया गया था कि आर्यन खान की बातचीत ड्रग्स को लेकर के किसी सेलिब्रिटी की बेटी से हो रही है, कोई उभरती हुई अभिनेत्री है जिससे वो बातचीत कर रहे थे। और ये सवाल पिछले 3 दिनों से लगातार बना हुआ था कि आखिर वो नाम, आखिर वो चेहरा, आखिर वो पब्लिक जो ये सेलिब्रिटी है वो है कौन। आज उसके नाम का भी खुलासा हो गया। पता चला कि आर्यन खान पिछले जो उनके व्हाट्सएप चैट में वो जिनसे बात कर रहे हैं और ड्रग्स को लेकर के बातचीत हो रही है, और ये ड्रग्स को लेकर बातचीत कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही। उसमें इशारों में, कोड वर्ड्स में फुटबॉल जैसी ड्रग्स का जिक्र हो रहा है, यानी वो मात्रा कोई छोटी नहीं है, वो बड़ी है। और इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स का होगा क्या? कोई बड़ी पार्टी, कहीं बड़ा ये ट्रांसफर होनी थी, कहीं आगे बांटी जानी थी, क्या होना था? ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तो अनन्या का नाम सामने आया। अनन्या पांडे के घर समन भेजा गया। 12:45 के आसपास समन पहुंचाया गया और उनसे कहा गया कि आप 2 बजे पेश होइए, एनसीबी के दफ्तर आइए। अनन्या पांडे 2 बजे तो नहीं पहुंची, लेकिन 4 बजे वो अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के ऑफिस में पहुंच गए। और उसके बाद अनन्या पांडे के साथ एनसीबी के ऑफिसर्स ने वहां पूछताछ की, उनको ग्रिल किया गया, उनसे कई सारे सवाल जवाब किए गए। अब सवाल जवाब किस तरीके के रहे होंगे आप समझिए। हम आपको वो कुछ एक्सक्लूसिव सवाल जवाब आपको बता रहे हैं कि वो जो ड्रग्स चैट मिली है, क्या वो आप ही की है? उस ड्रग्स चैट में जो बातचीत हो रही है आपकी आर्यन खान के साथ, वो ड्रग्स की जो बात हो रही है वो क्या है? आप कब से आर्यन खान को जानते हैं? कब से आप जुड़े हुए हैं? क्या आपने कभी ड्रग्स ली है? आप ड्रग्स को लेकर के और किन किन लोगों को जानते हैं? ऐसे बहुत से सवाल उनसे हुए। और उसके बाद करीब 2 घंटे के बाद वो वापस चले गए और उन्हें कल यानी फिर से 11 बजे के आसपास उन्हें बुलाया गया है। और बहुत मुमकिन है कि हो सकता है उनसे इस बार पूछताछ आर्यन खान के आमने सामने बिठा करके भी हो जाए। अब एनसीबी को ये दोनों पूछताछ होगी, आमने सामने बिठा के भी हो सकती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होंगे। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि और भी कई सारी कड़ियां, कई सारे नाम अब निकल के सामने आएंगे।
हमें जो जानकारी सूत्रों के हिसाब से मिल रही है उसके मुताबिक कम से कम 10 से 12 बड़े नाम और हैं, बड़े चेहरे और हैं जो अभी सामने आएंगे और एक एक कड़ी खुल करके सामने आएंगे। एनसीबी अब तक इस केस में जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जब जब ऐसा लगा कि आर्यन खान की सुनवाई है और उसे बेल मिल सकती है, क्योंकि शाहरुख खान ने तो महंगे से महंगे वकीलों की फौज खड़ी कर दी, सतीश मान शिंदे, अमित देसाई, ये लोग लॉबिंग बना के लगे हुए हैं और लगातार कोशिश कर रहे थे कि आर्यन खान को बेल मिल जाए। लेकिन जिस दिन सुनवाई होती उसी दिन एनसीबी कुछ ऐसा ले जाकर के सामने रख देती कि जज साहब इसे जरा देख लीजिए, खुद से पढ़ लीजिए, सुनाइए मत किसी को और बताइए फिर इसके आगे क्या हो। जज साहब उसे पढ़ते और पढ़ने के बाद अचानक कहते अरे साहब अब क्या, तो वो उनको बेल जो है उसको इनकार कर देते। यानी उस जांच जो एनसीबी जो भी साक्ष्य वहां पेश करती उसे देखने के बाद जज साहब को ये लगता कि साहब अगर इस हालत में बेल दे दी तो ये जो इन्वेस्टिगेशन है उससे छेड़छाड़ हो सकती है। क्योंकि आर्यन खान एक सेलिब्रिटी के बेटे हैं, उनका प्रभाव है, तो यकीनी तौर पर ये शख्स इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर सकता है। तो एनसीबी लगातार ऐसे साक्ष्य देती जा रही थी जिसकी वजह से उनकी बेल लगातार कैंसिल हो रही थी। और अब जो ये अनन्या का चैप्टर नया खुला है तो इसके बाद से तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगे और भी कई बड़े नाम, कई बड़े चेहरे इसमें शरीक हो सकते हैं। और hमें भी ऐसी ही जानकारी सूत्रों के लिहाज से मिल रही है कि अभी आने वाले समय में और कई बड़े सेलिब्रिटीज के होनहार काबिल बच्चों के चेहरे और नाम सामने आएंगे जो ड्रग्स लेने और एक इधर से उधर सप्लाई करने में शरीक हो सकते हैं। इस तरीके की बड़ी पुख्ता खबरें सूत्रों के हिसाब से मिल रही है। बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, हम अभी इस पर बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन इस मामले से जुड़े और भी जो एंगल हैं जैसे जैसे निकल के आएंगे हम आपके साथ इसी तरीके से साझा करते रहेंगे। आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिए और अगर इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में कोई बात है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए और हमारा चैनल इंडिया न्यूज नेशनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।